वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 इजलास से खसूसी खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान गाज़ा, लेबनान और शाम में जारियत की शदीद मज़म्मत करता है। गाज़ा में जो हो रहा है वो हालियत तारीख का सख्त तरीन बाब है। इसराइली जारियत गाज़ा के बाद लेबनान और शाम तक पहुँच चुकी। इसराइली मज़ालिम गाज़ा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल गए हैं। पाकिस्तान ने मिस्र, उर्दन के रास्ते फ़लस्तीन में इमदादी सामान भेजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मिस्र के शाही महल आमद। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। काहिरा में तरक्की पज़ीर ममालिक की तंजीम D8 की 11वीं सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। दोनों फरीकैन का D8 समेत मुख्तलिफ कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन पर इत्तफ़ाक़। रावलपिंडी 9 मई GHQ केस की अडयाला जेल में समात। ADC ने अलीमिन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कमल शोजेब, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ADC जज अमजद अली शाह ने समात की। अदालत का कहना है केस में नामजद मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगना बाकी है। अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस की समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहीद रेंजर एहलकार लांस नायक मोहम्मद तनवीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG इस्लामाबाद समेत आला हुकाम की शिरकत। जख्मी रेंजर्स एहलकार 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान शदीद जख्मी होकर कोमा में चला गया था। एहलकार मोहम्मद तनवीर अस्पताल में ज़ेर इलाज था जो आज दम तोड़ गया। लांस नायक मोहम्मद तनवीर शहीद ने 17 साल तक दिफा वतन का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। PTI एहतजाज से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 14 हो गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुरम में अमन अमान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्तीफा दे। पारा चनार की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। कुरम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ भी नहीं हैं। बच्चों की वफात पर FIR वफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। D चौक में शेल कौन लेकर आया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा KP काबीना पर होना चाहिए। जिला कोरम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर का अहम फैसला। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने जुमा को सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में होगा। आला सिविल अस्करी का क़यादत मुतालिका अरकान सूबाई काबीना मुतालिका हुकाम इजलास में शरीक होंगे। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल, क़याम अमन के लिए दीगर मुतालिका मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पारा चनार के अवाम की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरीम नवाज की इमदादी सामान फौरी भिजवाने की हिदायत। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला ने अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी भी दी गई। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं, PTI ने पहले कहा अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अब ये लोग मुज़ाकरात चाहते हैं। पहले ये माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। ये सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। जो बाइडन हुकूमत को इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। इनको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ही हम और हमारी सरहदें महफूज हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, स्पीकर का काम है कि ऐवान की कार्रवाई मुतवाज़न अंदाज में चलाएं। स्पीकर की निगाह में अपोजिशन हुकूमती अरकान बराबर हैं। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। आजकल तलखियाँ हैं,
हमने इनके हवाले से काम करना है। मिलकर तलखियां कम करने की कोशिश करेंगे। मिल बैठकर बात करना जमहूरियत का हुस्न होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा फिलहाल हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई ने कमेटी तश्कील दी। असेंबली में एहतजाज करेंगे और अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पीटीआई के दूसरे ममालिक वही पॉलिसी है जो पॉलिसी पाकिस्तान की है। रियासत की खारजा पॉलिसी को हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की तरफ नहीं देख रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर जो कुछ भी करते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रखी है। लग तो यही रहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। हमने कहीं नहीं जाना। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, वरना बेशक ना करें। हम किसी से नहीं डरते। पीटीआई के कारकुनान को गुंजाइश से ज्यादा जेलों में रखा गया है। बताएं कि अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक होता है और कादिर ट्रस्ट केस की समाअत देर तक क्यों हुई? लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को एडीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन का लदम करार। बानी पीटीआई की दरखास्त मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा कि अदालत 15 जुलाई को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन का लदम करार देती है। ट्रायल के दौरान मुलजिम को अदालत में पेश किया जा सकता है। सलमान अहमद को पीटीआई ने पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद ने बानी पीटीआई इनकी अहलिया और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। बयानबाजी और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से सलमान अहमद की रुकनीत मुअत्तल की गई। सलमान अहमद अब कहीं भी पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मौतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खिते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दूसरे मयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकासद को धचका लगता है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल ब्रांड की मुलाकात। मुख्तलिफ स्टडीज़, गवर्नेंस और इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने, तालीम और तरबियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध के सिंगापुर की कामयाब मिसालों को सिंध में लागू करने की ख्वाहिश। बिल ब्रांड ने सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की तजवीज़ दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा हम ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो आवाम के मसाइल हल करे।